ये कहानी 1917 की है, पर इसकी शुरुआत हुई थी 1 साल पहले हुई एक मीटिंग से। आइए समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक जिद्दी किसान से, एक ऐसी जगह से जिसका नाम गांधी जी ने सुना तक नहीं था। बात है 1916 के लखनऊ कांग्रेस की। हजारों लोगों के बीच एक गरीब किसान एक खास मकसद से आया था। ये थे राजकुमार शुक्ला। चंपारण के जमींदारी सिस्टम में हो रहे अन्याय की शिकायत लेकर आए थे। पढ़े लिखे नहीं थे, पर शुक्ला की जिद कमाल की थी। उन्होंने हफ्तों तक गांधी जी का पीछा ही नहीं छोड़ा। बस एक ही रट थी, तारीख तय कीजिए। आखिरकार गांधी जी मान गए और कलकत्ता में मिलने का वादा किया। फिर कलकत्ता से दोनों ट्रेन से पटना पहुंचे। शुक्ला गांधी जी को वकील राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। वहां के नौकरों ने गांधी जी को भी एक किसान समझा। उन्हें अछूत मानकर कुएं को छूने तक नहीं दिया। गांधी जी को लगा कि पहले पूरी जानकारी जुटानी जरूरी है, इसलिए वो मुजफ्फरपुर के लिए निकल पड़े। 15 अप्रैल 1917 को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर छात्रों की भारी भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। और कमाल की बात ये थी कि गांधी जी एक सरकारी टीचर प्रोफेसर मलकानी के घर रुके। ये उस जमाने में बड़ी हिम्मत का काम था। तो आखिर ये पूरी समस्या थी क्या? इसे समझने के लिए बटाईदार यानी शेयर क्रॉपर का मतलब जानना जरूरी है। अंग्रेज जमींदार हर किसान को मजबूर करते थे कि वो अपने 15% जमीन पर सिर्फ नील उगाएं, और ये पूरी की पूरी नील की फसल लगान के तौर पर जमींदार को देनी पड़ती थी। सालों से यही चल रहा था, लेकिन तभी एक बड़ा बदलाव आया। जर्मनी ने सिंथेटिक नील बना लिया था। अब प्राकृतिक नील की कोई कीमत नहीं रहनी थी। तो जमींदारों ने चालाकी की। उन्होंने किसानों से इस बेकार कॉन्ट्रैक्ट से आजादी के बदले मुआवजा वसूलना शुरू कर दिया। गांधी जी ने जब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन से बात करनी चाहिए तो उन्हें बाहरी बताकर भगा दिया गया। कमिश्नर ने भी उन्हें धमकाया और इलाका छोड़ने को कहा, पर गांधी जी नहीं माने। वो सीधा मोतिहारी पहुंच गए। वहां जब वो एक किसान का हाल जानने गए तो उन्हें सरकारी नोटिस थमा दिया गया। हुक्म था, तुरंत चंपारण छोड़ो। गांधी जी ने नोटिस पर दस्तखत किए, पर साथ में लिख दिया कि वो ये आदेश नहीं मानेंगे। ये एक सीधी बगावत थी। इस बगावत का नतीजा अगले ही दिन कोर्ट में पेशी का समन आ गया। अगली सुबह तो मोतिहारी में मेला लग गया। हजारों किसान अपने महात्मा के लिए कोर्ट के बाहर जमा हो गए। अंग्रेज अफसर हैरान रह गए, सरकार घबरा गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस भीड़ को कैसे काबू करें। एक इंसान की हिम्मत ने हजारों किसानों को उनके सबसे बड़े डर से आजाद कर दिया था। अब अंग्रेजी हुकूमत क्या करती?